आशुतोष निगम मिराकल मीट वाला से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्कोलाई। एल्कोलाई में गैस का एक्सचेंज कैसे होता है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो बहुत टफ पार्ट है, समझ में आया तो बहुत ही सिंपल पार्ट है, ठीक है, क्योंकि इससे एग्जाम के क्वेश्चन आपके आने ही है। चलिए हम बात करते हैं। तो देखिए यदि हम बाहर पीपीएम पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है कि यदि किसी गैस का मिक्सचर में तो उसमें एक गैस जितना प्रेशर अप्लाई करेगी उसको बोलते हैं पार्शियल गैस, टोटल मिक्सचर, उसको पीपीएम गैस को हमेशा पीपीएम में यूज किया जाता है। क्योंकि जो आपका एयर गैस कॉम्बिनेशन होती है, जैसे आपका हम एयर की बात करते हैं, एयर में आपका ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और डेफिनेटली वाटर वेपर भी है। तो हम इसलिए उसको पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। जो पीपीओ पार्शियल प्रेशर है आपका ऑक्सीजन का, ये एनवायरनमेंट में है 159 mm और जो आपका पार्शियल प्रेशर है CO2 का ये है आपका 0.0 ppm, ठीक है। अब पहले कंसर्न, अब जो आपका एल्कोलाई है, एल्कोलाई पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है वो है आपका 104 ppm और CO2 का है 40 ppm। तो बाहर आपका 159 है और यहाँ पे आपका 104 है, इसलिए आपका एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगा बाहर से अंदर की ओर। तो आपके एल्कोलाई में आपका एयर पहुंच गई और एल्कोलाई में आपका CO2 पहुंच गई। अब CO2 जो है मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे भी कि पल्मोनरी वेन जो है वो फ्रेश ब्लड जो मतलब फ्रेश ब्लड को लेके आती है लंग से और लेफ्ट एट्रियम में। तो जो आपकी पल्मोनरी वेन है वो आपका फ्रेश ब्लड लेके आएगी लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में मिट्रल वॉल के थ्रू जो है ये नीचे आएगा और फिर यहाँ से वेंट्रिकल के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू ये चला जाएगा आपका टिश्यू में। टिश्यू तक पहुँचने में भी कुछ ऑक्सीजन यूज हो जाती है, इसको बोलते हैं 95 ppm रह जाता है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेड बनता है 104 से 95 ppm को, तो ऑक्सीजन का जो ब्लड है वो ऐसे बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे टिश्यू में पहुँचने के बाद टिश्यू में मेटाबॉलिज्म होते हैं, मेटाबॉलिज्म होने से वो ऑक्सीजन को यूज करेंगे और CO2 को रिमूव करेंगे। तो जब ऑक्सीजन को यूज करते हैं तो जो 95 ppm आपकी वैल्यू थी ऑक्सीजन की वो घट के 40 ppm रह जाती है। लेकिन बिकॉज द मेटाबॉलिज्म, जब ये पता है आपको जब भी मेटाबॉलिज्म होता है वहाँ पे CO2 बढ़ेगी, O2 कम होगी। जब यहाँ पहले जो रहता है आपका ppm वो रहता है आपका 40 ppm, मतलब टिश्यू में आपके O2 भी प्रेजेंट है और CO2 भी प्रेजेंट है। लेकिन पहले इनिशियल टाइम पे आपके जो CO2 प्रेजेंट है वो आपका 40 ppm है और 40 ppm जब मेटाबॉलिज्म होता है, जब CO2 आपका जो टिश्यू है वो आपका मेटाबॉलिज्म करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, मूवमेंट करेंगे, डाइजेशन करेंगे, जितने भी फंक्शन आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं वो सब करेंगे, उसमें ऑक्सीजन यूज होगी और वो ऑक्सीजन जो यूज होगी उससे आपका 40 ppm की जो वैल्यू है CO2 की वो 45 ppm हो जाएगी, ठीक है, ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि आपका जो टिश्यू में ppm जो CO2 है उसकी वैल्यू हो चुकी है 40 ppm 45 ppm बढ़ने के बाद, पहले 40 ppm थी। तो अब ये अच्छा, अब दूसरा क्या है आपका एल्कोलाई में क्या है 40 ppm यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फिर बनेगा क्योंकि यहाँ पे 45 है टिश्यू में और यहाँ 40 है। टिश्यू में ज्यादा है एल्कोलाई में कम, इसलिए अब CO2 कहाँ निकलेगी टिश्यू से और आपका एल्कोलाई को। लेकिन पहले कैसे निकलेगी, तो पहले आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन से ये जाएगी आपके राइट एट्रियम में और राइट एट्रियम से आपको पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये निकलेगी कहाँ पे एल्कोलाई में। एल्कोलाई आपका लंग्स का पार्ट है 40 ppm। अब CO2 जो है वो लंग्स तक आ चुकी है, एल्कोलाई तक आ चुकी है, टिश्यू से वहाँ एक्सचेंज हो चुकी है। अब देखिए अब टिश्यू में आपका जो आपका एल्कोलाई है वहाँ पे कितना है आपका 40 ppm है और बाहर कितना है कंसंट्रेशन आपका CO2 का 0.03 ppm। यहाँ पे फिर एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा और जो आपकी CO2 है वो अंदर से और बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार से आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो कंप्लीट